So, very good afternoon. Today we are going to discuss about ethics that we follow in our day-to-day life. Ethics, we talk it about very often, but it's very difficult, it's very hard to pursue the ethics in our day-to-day life. Today we are going to understand the basic concepts, what ethics means all about, and we are also going to see how the whole system works ethically and the cause and effects that are being created through our actions, attitudes, and that have the base of ethics. So let's go ahead. The objective of today's session that we will be discussing to understand the meaning and nature and the scope of the subject ethics. What exactly ethics is all about. नीति शास्त्र, इसका अर्थ, इसका स्वरूप, इसकी विषय व्याप्ति, इन सभी चीजों का अध्ययन क्या है, ये जानने की कोशिश आज हम यहाँ करेंगे. Application of ethics in our day-to-day life for our self-conduct, how we should behave in our personal life, in our professional life, in our social life, in family. That is also one of the aspects that we will be considering. दैनंदिन जीवन में हमारा आचरण कैसा हो, यही एक विषय लेकर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं. सो आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो यही है, इथिक्स इन डेली लाइफ. जब हम इथिक्स की बात कहते हैं पर हम कितना समझ पाते हैं, ये बहुत ज़्यादा संदिग्ध विषय है. कुछ कंसेप्ट्स है, संकल्पना है, अगर वो हमें नहीं पता है तो हम इथिक्स को कभी नहीं समझ पाएंगे, केवल हमारे लिए बोलने की बात रह जाएगी. तो व्हाट एग्जैक्टली इथिक्स मीन्स, किसे हम इथिक्स कहेंगे. तो इसके पहले कि हम इथिक्स पर बात करें, हम बात करते हैं उन कंसेप्ट्स पर, उन संकल्पनाओं पर जिसके इर्द गिर्द ये पूरा नीति शास्त्र विषय, इथिक्स ये विषय जुड़ा हुआ है. पहला कंसेप्ट इसमें जो आता है वो है नैतिकता. इसे मोरल भी कहते हैं. इट्स माई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कई बार कहता हूं. आप कहते रहते हैं कि ये मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. व्हाट डज मॉरल मीन्स, मेरी नैतिक जिम्मेदारी क्या है. इस मेरी नैतिक जिम्मेवारी का जब मैं जिक्र करता हूं तो ये नैतिकता जो है, ये मेरी नीयत जो है, वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है. अगर हम समझ जाए नीयत, नैतिकता, मोरल यानी क्या है, ये अगर हम प्रॉपरली समझ जाए तो हमें इथिक्स समझने में आसानी जाएगी. मेरे गुड इंटेंशंस, इनब्रीड पर्सनल बिहेवियर दैट आई हैव बेस्ड ऑन माई गुड इंटेंशंस, माई इंटेंट, द वेलबीइंग एंड वेलफेयर दैट आई कीप एक्सपेक्टिंग for myself, for others, and accordingly what I keep doing in my personal life, daily life, and my own voluntary outcome, actions that I keep doing on. The facts and situations and accordingly my decisions, they are guided by my morals, the नैतिकता जिसे हम कहते हैं. मेरी नीयत अगर साफ है तो मुझसे काम भी वैसा ही होगा. दूसरा विषय आता है बिलीफ, विश्वास, श्रद्धा, मान्यताएं, धारणाएं. कई सारी धारणाएं, कई सारी मान्यताएं, एक विश्वास लेकर हम चलते रहते हैं. एक बिलीफ हम में होता है, फर्म बिलीफ होता है कि हाँ मैं मानता हूं कि ऐसा है. और ये मान्यताएं, ये मानना, ये विश्वास एक ऐसी बात है कि जिसके इर्द गिर्द हमारा इथिक्स, हमारे जो नीति शास्त्र है, मेरे जीवन की जो नीतियाँ है, जो वैल्यूज़ है, वो पूरे सेट ऑफ होते हैं. तो उसके आधार पर मैं अपने जीवन का यापन करते रहता हूँ. जैसी मेरी धारणाएं होगी उस तरह से मेरे सोच, विचार और मेरी भावनाओं को दिशा मिलती रहेगी. अगला विषय आता है वैल्यूज़, मौलिकता.
जीवन मूल्य, हमारे जीवन के क्या मूल्य है, महत्ता क्या है, इन अलग अलग जो बातें हम करते रहते हैं उनकी महत्ता क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। ये इम्पोर्टेंस, ये मूल्य जिसे हम मौलिकता कहते हैं, हमने अभी बात की थी नैतिकता, मोरल, तो एक मौलिकता भी होती है। मेरा गुड इंटेंशन, उसके पीछे कुछ वैल्यूज है, कुछ मौलिक तत्व है। और ये मौलिक तत्व क्या है, ये मौलिकता क्या है, ये जीवन के मूल्य क्या है कि जो मेरे नैतिक आचरण को गाइड करते हैं। तो वैल्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दीज आर दी अंडरलाइंग कंसेप्ट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक्स समथिंग इंपॉर्टेंट फॉर अस। हम हमेशा एक्सप्रेस करते रहते हैं अपनी वेलबींग चॉइसेस कि मुझे ये ठीक है, वो अच्छा लगता है, मुझे ये सही लगता है। दीज आर बेस्ड ऑन द वैल्यूज जिसे हम मानते हैं। हमारी धारणाएं तो है, बिलीफ तो है, साथ में कुछ वैल्यूज हम उनके साथ पुटअप करते हैं, जैसे केयरिंग, लविंग, ये वैल्यूज है। और जब ये वैल्यूज ऐड हो जाती है आपके बिलीफ के साथ, तो ये आपकी पर्सनालिटी में निखरने लगते हैं। तो आज ये 3 बातें हमने कंसेप्ट करके देखी है। एक है मॉरल, नैतिकता, बिलीफ, विश्वास, श्रद्धा, और वैल्यूज जिसकी हम बात कर रहे थे। हम अपने जीवन में कुछ प्रिंसिपल्स लेकर चलते हैं, सिद्धांत लेकर चलते हैं। हम कहते हैं ना, ये बंदा वो बहुत सिद्धांतवादी है, वो प्रिंसिपल्ड पर्सन है। व्हाट डज इट मीन? हमने जो 3 बातें देखी है ना, मोरल, बिलीफ एंड वैल्यूज, ये 3 बातों का मिश्रण जिसके व्यवहार में है, वो पर्सन हम प्रिंसिपल्ड पर्सन कहते हैं। सो इन शॉर्ट, इट्स नथिंग बट a combination of moral, belief and values in your personality. So principles का सीधा सीधा समीकरण जो अगर हम यहाँ लगाएंगे, प्रिंसिपल्स को अगर हम यहाँ पे परिभाषित करेंगे, तो मैं यही कहूँगा, moral plus belief plus values is equal to principle. And being a principled personality, you need to have these 3 sets. So principles are the guiding parameters around which our actions, our thoughts, our emotions, ये सारे जो है, ये जिसके इर्द गिर्द हमारा व्यक्तित्व ये घूमते रहता है, और हमारे व्यक्तित्व के इर्द गिर्द यही बातें दिखती रहती है, और इसी पर से लोग अंदाजा लगाते हैं कि हम कैसे हैं। अब बात आती है इथिक्स की। हमने 4 बातें देखी। हमने वैल्यूज क्या है देखा, हमने बिलीफ क्या है देखा, हमने मोरल क्या है देखा, हमने प्रिंसिपल्स क्या है देखा। सो पहले 3 का मिश्रण प्रिंसिपल बना, और सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, 1 प्रिंसिपल, 2 प्रिंसिपल, 3 प्रिंसिपल, ऐसे सारे जो सिद्धांत है, हमारे जीवन में कितने सिद्धांत है, और उन सिद्धांतों पर हम चलते हैं। हमने हमारे जीवन के लिए बनाए हुए हमारे सिद्धांत, उनका संकलन, संग्रहण और उस पर चलना, यही है इथिक्स, नीति। सेट ऑफ प्रिंसिपल्स अप्लाइड टू वन लाइफ। ये हमारे व्यक्तिगत जीवन में और पूरे समाज में भी लागू होती है। गंदी बात नहीं करना है, गलत बात नहीं करना है, इथिकल बिहेवियर में आता है। समाज को लागू है, कैसे बात करनी है, कैसे नहीं करनी है, व्हाट इज एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी, व्हाट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी। सेट ऑफ प्रिंसिपल्स बने हैं, और ये सेट ऑफ प्रिंसिपल्स ही इथिक्स कहलाते हैं, नीति कहलाते हैं, जीवन की नीति कहलाते हैं, समाज की नीति कहलाते हैं, नीति शास्त्र कहलाते हैं। सो व्हाट इज नीति शास्त्र एग्जैक्टली? इथिक्स। ये सेट ऑफ प्रिंसिपल्स को आइडेंटिफाई करना, उन्हें समाज में प्रस्थापित करना, और सामुदायिक माध्यम से इन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ाना, इनके अपने जीवन में इसको उतारना, दैट इज नीति शास्त्र है। इथिक्स और इथिकल बिहेवियर्स इसी से बनते हैं। अब एक बात है, कई लोगों को पता भी होगा, नहीं भी पता होगा, लेकिन जहां हम इथिक्स की बात करते हैं, और एक शब्द वहां पे आता है, इथोस।
दो शब्द हो गए, इथिक्स और इथोस। किसे हम इथिक्स कहेंगे, ये तो हमने अभी देखा, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। इथोस क्या है? अब ये जो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है, ये फिलॉसॉफी है, ज्ञान का भंडार है, फिलॉसॉफी है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को एक जनरलाइज करके बनाए गए सिद्धांत है, एक फिलॉसॉफी है। पर इस पे लेने वाली जो एक्शन ओरिएंटेड, टास्क ओरिएंटेड चीजें है, वो है आचरण नीति। मैं कैसे बिहेव करूंगा, उस पे मेरा बिहेवियर क्या होना चाहिए, इसको गाइड करने वाला जो है उसे इथोस कहते हैं। अ गाइडलाइन टू ऑब्जर्व इथिक्स इन आवर लाइफ, इन आवर डे टू डे लाइफ, दोज आर कॉल्ड एज इथोस। तो यहां पे दो बातें हमने देखी, इथिक्स और इथोस। सो प्रिंसिपल्स का सेट एक फिलॉसॉफी इथिक्स है, और अप्लाइड उसका एप्लीकेशन जो है वो इथोस है, जिसे आचरण नीति, लोक आचरण भी कहा जा सकता है। तो यहां तक तो हमने देखा। अब हम ये देखेंगे कि अगर ये सारे कंसेप्ट्स हमारे क्लियर है, ये समझ में आए हैं, और इन कंसेप्ट्स को हमने ठीक से समझा है, तो अब हम ये देखेंगे कि वर्क कैसे करते हैं। अब देखिए, एक स्टेटमेंट मैं यहां पे करने जा रहा हूं। मेरा स्टेटमेंट ध्यान से सुनिए। मेरा स्टेटमेंट है, सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज सर्विस टू गॉड। सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज सर्विस टू गॉड। अब मीनिंग में आते हैं इसके। मैं कह रहा हूं सर्विस, सेवा देना, टू ह्यूमैनिटी, मैंने मानवता का शब्द प्रयोग किया है। मैंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया, मैंने किसी एक व्यक्ति का जिक्र नहीं किया, किसी स्पेसिफिक ग्रुप का जिक्र नहीं किया, मैंने एक संज्ञा यूज की है, मानवता, ह्यूमैनिटी। सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज सर्विस टू गॉड। मेरा मानना है कि मैं मानवता की सेवा करूंगा तो वही ईश्वर की सेवा है। तो यहां पे सर्विस एक बात है, ह्यूमैनिटी एक बात है, और गॉड एक बात है। तीन चीजें आई है, और ये मेरा बिलीफ है। ये मेरा बिलीफ है, और मेरे बिलीफ में क्या क्या चीजें हैं तो मैं देखता हूं। मैं जब ह्यूमैनिटी की बात कर रहा हूं, मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एक वैल्यू सिस्टम की। कुछ वैल्यूज है, ह्यूमैनिटी वर्ड से जुड़ी हुई कुछ वैल्यूज है। जब मैं बात करता हूं कि सर्विस टू ह्यूमैनिटी, तो मैं एक लाइन में, एक वर्ड में ये बताने जा रहा हूं कि मैं किन किन चीजों को वैल्यू करता हूं। ह्यूमैनिटी किसे कहेंगे? जहां पे सिंपैथी है, वी केयर फॉर ईच अदर्स, एक फीलिंग है हमारे लिए एक दूसरे को केयर करने की, सिंपैथी है। इतना नहीं तो हमें एक अंडरस्टैंडिंग भी है। आपको दर्द हो रहा है तो मुझे भी पता है कितना दर्द हो रहा है, एम्पैथी भी है हमारे पास। ह्यूमैनिटी covers all these values: sympathy, empathy, love, care for each other, understanding, well-being, welfare। ये वैल्यूज है, और ये वैल्यूज कलेक्टिवली जिसे नाम दिया गया है ह्यूमैनिटी। मतलब कि मैं जब मानवता की सेवा करता हूं तो ये सारे वैल्यूज मैं फॉलो करता हूं, और मेरे फॉलो करने से सामने वाले तक ये वैल्यूज पहुंचती है। तो दैट इज व्हाट आई एम डूइंग एज अ सर्विस। तो मैंने यहां पे वैल्यूज टच किए। जब मैं ये कह रहा हूं और मैं कर रहा हूं वैल्यूज टू ह्यूमैनिटी, मतलब मैं उन वैल्यूज को टच कर रहा हूं। सो देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग दैट डिफरेंशिएट देम। और एक गुड पर्सन, एक अच्छा पर्सन करके डिफरेंशिएट किया जाता है। वो चीजें जो है, जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स है, वो वैल्यूज है जिसके कारण वो डिफरेंशिएट हो रहे हैं, और वही वैल्यूज है जिसके कारण उसे एक्सेप्टेबल बनाया जा रहा है, बिकॉज इट्स ब्रिंगिंग वेलफेयर ऑफ ऑल, वेलबींग ऑफ ऑल। तो ये वैल्यूज हम यहां पे देख रहे हैं। अब दूसरी बात अगर हम यहां पे खेल रहे तो मैं एक्शन की बात कर रहा हूं, सर्विस। मैं सर्विस दे रहा हूं। सो व्हाट एग्जैक्टली आई एम डूइंग? मैं इन वैल्यूज को रिस्टोर कर रहा हूं, वैल्यूज को पास ऑन कर रहा हूं थ्रू माय एक्शंस। सो एक्टिविटी की बात है, वहां पे एक्शन की बात है, और कुछ कंसिडरेशंस भी है। चाहे मैंने कुछ देखा है या नहीं देखा है, मुझे अनुभव आया है या नहीं आया है, पर है, भगवान है,
और वो भगवान और कहीं नहीं है, इन्हीं ही मानवता की सेवा में है। इन्हीं वैल्यूज को जनरेट करने में, क्रिएट करने में, प्रिजर्व करने में, कंजर्व करने में, फॉलो करने में और पास ऑन करने में, इसी में भगवान है और यही से भगवान की प्राप्ति है। सो दिस इज माई बिलीफ। और ये बिलीफ में जो वैल्यूज है, एक्शंस और कंसिडरेशंस है, ये मेरे बना रहे हैं बिलीफ सिस्टम। व्हाट इट इज मेकिंग? बिलीफ सिस्टम। सो वैल्यू सिस्टम का एक स्टेप आगे बिलीफ सिस्टम आता है। सो जब हम इथिक्स की बात करते हैं, डे टू डे लाइफ में इथिकल होने की बात करते हैं, तो हम एग्जैक्टली बात कर रहे हैं वैल्यू सिस्टम की, और हम बिलीफ सिस्टम की, जो वैल्यू सिस्टम से डिराइव्ड है। तो ये अगर हम कंसिडरेशंस, एक्शंस और वैल्यूज को मिलाकर हमारी बिलीफ सिस्टम तैयार करते हैं, तो हम एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी करके इमर्ज जाते हैं, एक बढ़कर आगे आते हैं, और तब हमारा पहला पायदान तैयार होता है इथिकल बिहेवियर की तरफ जाने का। बट इथिकल बिहेवियर है या नहीं है, यह तब डिफाइन होगा कि वैल्यू सिस्टम क्या रही, कंसिडरेशंस क्या रहे, उससे जनरेट होने वाली एक्शंस क्या रही। और इनका जो कंसिडरेशन जो है वो बिलीफ सिस्टम करके सामने आ रहा है, और यही बिलीफ सिस्टम मेरे इथिकल बिहेवियर का बेस है। ये पहला पायदान, इट्स द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स माय इथिकल लाइफ। आगे हम देखेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। बिलीफ सिस्टम जो है वो आगे क्या करता है। एक बार मेरा बिलीफ सिस्टम बन जाता है मेरे लाइफ में, तो क्या होता है? सो आई हैव अ बिलीफ सिस्टम which is derived from the values I observe in my day-to-day life. लास्ट टाइम हमने देखा है। तो इनका अगर समीकरण मैं करूं, मॉरल्स, बिलीफ्स प्लस वैल्यूज, तीनों का मिश्रण बन रहा है मेरे प्रिंसिपल्स। अब ये प्रिंसिपल्स कैसे बनते हैं ये हम यहां देखेंगे। मैंने स्टेटमेंट दिया, सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज सर्विस टू गॉड। सो इट मीन्स आई वैल्यू, क्या वैल्यू करता हूं मैं? केयरिंग फॉर अदर्स, लव अदर्स, ह्यूमन और जो भी लाइफ है, रिस्पेक्ट फॉर लाइफ, केयरिंग अदर्स, हेल्पिंग अदर्स, ये सारे वैल्यूज है जो मैं संजोए रखता हूं, इसे मैं फॉलो करता हूं, एक्सेप्ट करता हूं एज माई गुड इंटेंशन। और मोरल्स जो है वो मेरा स्टेटमेंट बन रहा है। तो मेरा पहला स्टेटमेंट बना बिलीफ सिस्टम से, वो स्टेटमेंट है सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज सर्विस टू गॉड। इससे मेरा वैल्यू सिस्टम जो है वो डिफाइन हो रहा है। व्हाट आर माय वैल्यूज? माय वैल्यूज आर केयरिंग फॉर अदर्स, लविंग फॉर लाइफ, शेयरिंग एंड केयरिंग, हेल्पिंग अदर्स, सॉल्विंग अदर्स प्रॉब्लम्स। ये सारे मेरे वैल्यूज क्रिएट हो रहे हैं। एंड नाउ इससे मेरा स्टेटमेंट और एक बन रहा है द मोरल। मैं कह रहा हूं बी गुड टू अदर्स। आई डिफाइन माई वैल्यू सिस्टम इन मोरल्स and I make a statement on that, be good to others। और कलेक्टिवली जब मेरा बिलीफ, मेरे वैल्यूज और मेरे मोरल्स एक साथ आ रहे हैं, तो मैं स्टेटमेंट क्रिएट करता हूं। आई जस्ट एक स्टेटमेंट इससे मेरा बन जाएगा, जो मेरा एटीट्यूड भी बन जाएगा, मेरा बिहेवियर भी बन जाएगा। ऑलवेज हेल्प अ पर्सन इन नीड। अब ये जब मैं कह रहा हूं कि मेरा प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, ऑलवेज हेल्प द पीपल इन नीड, जो जरूरतमंद है उनकी हमेशा मदद कीजिए, ये मेरे जीवन का सिद्धांत है, ये मेरा प्रिंसिपल है। और जब मैं इस प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं, इस सिद्धांत की बात कर रहा हूं, तो एग्जैक्टली मैं क्या कर रहा हूं? मैं अपने बिलीफ को जस्टिफाई कर रहा हूं, अपने वैल्यू सिस्टम को पास ऑन कर रहा हूं, और मेरे गुड इंटेंशंस को रिफ्लेक्ट कर रहा हूं। एंड दैट इज मेकिंग द प्रिंसिपल ऑफ माई लाइफ। और जो इस कॉन्क्रीट प्रिंसिपल्ड लाइफ को जीता है वो आगे बढ़ता है, उसी के जीवन में सही मायने में नई नई अपॉर्चुनिटीज आना शुरू होती है। एक सफल जीवन की जो नींव है, ऐसा ही बंदा रख पाता है जो ये प्रिंसिपल्ड लाइफ की तरफ जा सकता है, अपने लाइफ के प्रिंसिपल्स बना सकता है, और उसे पता है वैल्यू सिस्टम क्या है, बिलीफ सिस्टम क्या है और गुड इंटेंशंस क्या है, और उनको मिला के वो अपने जीवन के सिद्धांत लिखता है। जो बंदा अपने जीवन के सिद्धांत लिख सकता है या अपने सामुदायिक जीवन के सिद्धांतों को फॉलो करता है, वही आगे जाता है।
कहते हैं अपॉर्चुनिटीज आर नॉट रिवार्डेड, अपॉर्चुनिटीज आर नॉट अवॉर्डेड, opportunities are created, and what help you to create opportunities for yourself is your principles of your own life and the principles of the society where you live, and how do you follow that principle. That is more important, and that creates opportunities for you, for your happy and successful life. कैसे, सवाल यही आएगा। आगे देखते हैं ये कैसे वर्कआउट करता है। अगर हम देखेंगे ये किस तरह से वर्कआउट करता है और हम समझ पाए तो मुझे यकीन है कि वी विल बी एबल टू क्रिएट इनॉर्मस अपॉर्चुनिटीज फॉर आवर सेल्फ इन आवर लाइफ। सो हमने यहाँ पे देखा कि कैसे बिलीफ, वैल्यूज और मोरल्स हमारे प्रिंसिपल्स सेट करते हैं हमारे लाइफ के। इंडिविजुअल लाइफ की हमने बात की, सोशल लाइफ में सोशल बिहेवियर्स और सोशल बिलीफ, मान्यताएं और वैल्यू सिस्टम जो एक्सेप्टेड है टू द सोसाइटी एट लार्ज, वो कैसे सोशल प्रिंसिपल सेटअप करते हैं, वो एक बात यहाँ पे हमने डिस्कस करने की कोशिश की। आगे देखते हैं हाउ इट वर्क्स। तो एक एग्जांपल लेते हैं। मेरा प्रिंसिपल है ऑलवेज हेल्प पीपल इन नीड, जो जरूरतमंद है उनकी हमेशा सेवा कीजिए, उनकी मदद कीजिए। अब ये मेरा एटीट्यूड बन जाएगा। हम कई बार कहते हैं ना, अरे वो बंदा बहुत एटीट्यूड दिखा रहा था, बहुत एटीट्यूड है उस बंदे में। हम क्या कहना चाहते हैं? एटीट्यूड अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। जनरली ये अभी जो स्टेटमेंट मैंने दिया है उस स्टेटमेंट में हम थोड़ा सा निगेटिव मीनिंग का ही जिक्र करते हैं। तो बंदा एटीट्यूड दिखा रहा है, मींस समथिंग इज रॉन्ग विद दैट पर्सन, बट नॉट नेसेसरीली। योर एटीट्यूड कैन बी अ गुड फॉर यू एंड फॉर सोसाइटी ऑल्सो। सो हाउ योर प्रिंसिपल ऑफ योर लाइफ रिफ्लेक्ट्स इन योर एटीट्यूड, ये देखते हैं। जो कि मैं एक प्रिंसिपल बना के रखा हूं अपनी जिंदगी का कि ऑलवेज हेल्प द पर्सन और द पीपल इन नीड, मेरा एक प्रिंसिपल बन जाता है। रोज सुबह जब भी जाओ तो पहले मंदिर जाओ, और मंदिर में जाने के बाद सबसे पहले किसी की मदद करो, डू चैरिटी एंड देन स्टार्ट योर डे। फिर दुनिया इधर की उधर हिल जाए, बुखार हो, सर्दी हो, खांसी हो, बारिश हो, धूप हो, मैं अपना काम करता रहूंगा, बिकॉज दैट बिकम अ प्रिंसिपल ऑफ माई लाइफ एंड दैट प्रिंसिपल बिकम्स माई एटीट्यूड। मैं बिहेव करूंगा ना तो ऐसे ही करूंगा। मेरे कई सारे दोस्त है और हर एक के अपने अपने एटीट्यूड है, और जब वो अपना एटीट्यूड दिखाते हैं तो मैं पहले उनके बिलीफ सिस्टम में जाता हूं कि व्हाट आर द बिलीफ सिस्टम्स द पर्सन फॉलोज। जब उनका बिलीफ सिस्टम समझ में आता है तो वैल्यूज को क्या फॉलो करता होगा वो पर्सन, वो समझ में आता है। जब वो वैल्यूज क्या फॉलो करता है ये समझ में आता है तो उसके इंटेंशंस क्या हो सकते हैं ये समझ में आता है, और जब उसके इंटेंशंस समझ में आ जाते हैं तो उसका एटीट्यूड इज गुड फॉर मी और नॉट गुड फॉर मी ये समझ में आ जाता है। So that is what attitude is all about. That is derived from your principles of your life, and that principles are based on the beliefs, values and morals that you have in your life. अब जब हम इथिक्स और इथोस की बात कर रहे थे, इथोस यानी कंडक्ट, आचरण, और इथिक्स फिलॉसफी जिसके आधार पर हमारा आचरण होता है, तो ये दो डॉक्यूमेंट्स है हमारे लाइफ के। एक जिसे हम कहेंगे जो फिलॉसफी है उसे हम कहेंगे कोड ऑफ इथिक्स, दैट डिफाइंस द वे ऑफ वी थिंक, हमारा सोचना, हमारा समझना, और जो हमारी भावनाएं हैं उन्हें व्यक्त करना, ये सारा कोड ऑफ इथिक्स के माध्यम से आता है। और दूसरा है कोड ऑफ इथोस, जिसे कोड ऑफ कंडक्ट भी कहते हैं। हम आचार संहिता की बात करते हैं ना, जब भी इलेक्शन आते हैं तो हम कहते हैं कि आचार संहिता लगने वाली है। व्हाट एग्जैक्टली इज इट? आचार संहिता क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट। सो ये कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? इथोस, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व जहां पे जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, वो प्रतिनिधि चुनने की प्रक्रिया किस तरह से हो, और जो अपने आप को प्रतिनिधि बनाना चाहते हैं वो जनता से किस तरह से संपर्क करे, ये सब का ताना बाना वहां पे लिखा गया है कि ऐसा हो, ऐसा ना हो, ये किया जा सकेगा, ये नहीं किया जा सकेगा। ये है कोड ऑफ कंडक्ट। और ये कोड ऑफ कंडक्ट जब बनता है तो इसके पीछे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ मान्यताएं होती है कि ये सही है, ये गलत है, ये सही है, गलत है। पर ये सही और एक गलत जिससे हम
तय करते हैं, जिससे हमारा कोड ऑफ कंडक्ट बन रहा है, वो है कोड ऑफ इथिक्स। अगर हम अपने अपने लाइफ की एक बुक लिख दे कि दीज आर द कोड ऑफ इथिक्स फॉर माई लाइफ एंड अकॉर्डिंगली आई एम बिहेविंग लाइक दिस, और ये मेरा कोड ऑफ कंडक्ट है, तो हम एक सदाचारी, एक अच्छे जीवन जीने वाले और सही मायनों में मानव करके जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति बन सकते हैं। आइए देखते हैं कोड ऑफ इथिक्स में क्या क्या आता है। ये एक वैल्यू स्टेटमेंट है। कोड ऑफ इथिक्स का अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँगा तो खास करके मैं कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे कहना चाहूँगा। देखिए, एक नोटिस बोर्ड पे कई सारे हिदायतें दी गई रहती है, कई सारे नोटिसेस लगी रहती है और आप पढ़ते हैं। आपने कभी पढ़ा भी होगा, इन केस ऑफ इमरजेंसीज ऑल द स्टूडेंट्स शुड हेल्प द सिविलियंस इन डिस्ट्रेस। कुछ अगर आपदा आ जाती है, डिजास्टर हो जाता है, भगदड़ मच जाती है, तो ऐसे सिचुएशन में विद्यार्थियों का कर्तव्य क्या बनता है कि दे शुड हेल्प द सिविलियंस इन डिस्ट्रेस। खास करके एनसीसी स्टूडेंट्स के लिए ये लागू पड़ता है। मैं जब एनसीसी में था तो ये हमें कई बार ये बताया जाता था कि आप एनसीसी कैडेट हो और कैडेट का ये पहला कर्तव्य है, एक सैनिक होने के नाते आपने पहले सिविलियंस की मदद करनी चाहिए। आपने उन्हें पहले आपदा जब भी आती है, आपातकाल में आपने सबसे पहले सिविलियंस को हेल्प करनी चाहिए। अगर आप पब्लिक प्लेसेस पे हो तो जो भी कंफर्ट जोन जो है, गर्दी रहती है, पूरे जमावड़ा रहता है, भगदड़ रहती है, भाग दौड़ चलती रहती है, चाहे आप बस स्टैंड पे हो, रेलवे स्टेशन पे हो, कई सारे लोग रहते हैं, मार्केट में हो। ऐसे में बुजुर्ग लोगों के लिए सोचना हमारी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि बुजुर्ग, उनकी शक्तियां क्षीण होती रहती है और युवा जो है उनमें जोश रहता है। तो ये ज़रूरी होती है कि एक वैल्यू सिस्टम हम सेट कर दिया जाए कि एक युवा जो है वो सबसे पहले जो बुजुर्ग है उनके कंफर्ट का ध्यान रखे, उन्हें पहले कंफर्ट फील कराए, चाहे खुद को थोड़े तकलीफ में क्यों ना खड़ा रहना पड़े। अगर आप बस में से जा रहे हैं और एक बुजुर्ग खड़ा है या कोई बुजुर्ग महिला खड़ी है और आप बैठे हुए हैं, तो हम कहेंगे द इथिकल बिहेवियर इज, मेरा जो कोड ऑफ इथिक्स है वो मुझे याद आएगा कि मेरा कोड ऑफ इथिक्स कहता है कि यूथ जिसमें क्षमताएं हैं वो सहन कर सकता है तकलीफ, पर बुजुर्ग जो है वो तकलीफ सहन नहीं कर सकता। तो जो भी कंफर्ट की बात है वो पहले बुजुर्गों तक पहुंचाई जाए और फिर अगर कोई पॉसिबिलिटीज हो तो युवाओं तक पहुंचाई जाए। तो ये जो हिदायतें हैं, ये आचरण की बात करने के पहले जो इसके पीछे के जो प्रिंसिपल्स है उसका जो लेखा जोखा है वो है हमारा कोड ऑफ इथिक्स। हम अब बात करेंगे कोड ऑफ कंडक्ट की। यहां पे तो हमने एक फिलॉसफी की बात की, क्यों हमने बुजुर्गों को कंफर्ट देना चाहिए। हमारे कोड ऑफ इथिक्स ने इसके लिए हमें गाइड कर दिया कि भाई बुजुर्ग है उसे पहले कंफर्ट देना चाहिए। अब कोड ऑफ कंडक्ट क्या कहेगा? कोड ऑफ कंडक्ट आपको गाइड करेगा नहीं, तो सिर्फ गाइड ही नहीं करेगा, तो आपको डायरेक्शन दे देगा व्हाट यू शुड डू। कंफर्ट देना है पर कैसे दूं? भाई उठ जाओ, खड़े हो जाओ, आप खड़े रहो, उनको बैठने दो। द कोड ऑफ कंडक्ट सेज लाइक दिस, इट गिव्स यू इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली, क्या करना है क्या नहीं करना है। इट इज जस्ट लाइक डूज एंड डोंट, दिस यू कैन डू, दिस यू कांट। तो कई बार ड्रेस कोड होता है। सो वेडनेसडे है, आपने फुल व्हाइट यूनिफॉर्म में आना है। अदर डे आपने फुल जो हमारा कलरफुल यूनिफॉर्म है उसमें आना है। वन डे इन अ वीक आप सिविल यूनिफॉर्म में भी, आप सिविल ड्रेस में भी आ सकते हैं, नो इश्यूज। तो ये यूनिफॉर्म के लिए जो कोड बनाए गए हैं ये एक्चुअली आपको इंस्ट्रक्शंस है, दिस यू कैन डू, दिस यू कांट डू। तो कोड ऑफ कंडक्ट ये सीधा डू एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका
इंस्ट्रक्शन बुक है। तो ये है कोड ऑफ कंडक्ट, और इसके पहले जो हमने देखा वो है कोड ऑफ इथिक्स। अब सवाल ये है, क्या वैयक्तिक जिंदगी में, मेरे पर्सनल लाइफ में मेरे पास मेरा अपना बुक है कोड ऑफ इथिक्स, और क्या मेरा कोड ऑफ कंडक्ट का बुक रेडी है? मेरा एजुकेशन समाप्त होने के पहले जो भी मैं सीखा हूं, समझा हूं, उसके तहत मैंने अपने प्रिंसिपल्स को राइट डाउन किया है? क्या मैंने अपने बिलीफ सिस्टम को फॉर्म किया है, मेरे वैल्यू सिस्टम को स्ट्रेंथन किया है? उससे मैंने अपने जीवन के प्रिंसिपल्स बनाए हैं, और इन प्रिंसिपल्स को 1 2 3 4 ठैक 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 लिख कर एक के नीचे एक लिख के क्या मैंने अपना बुक बनाया है, जिसे मैं कहूंगा मेरा कोड ऑफ इथिक्स। बेस्ड ऑन दिस कोड ऑफ इथिक्स, क्या मैंने अपने जीवन का दूसरा बुक बनाया है कि मैंने अपने जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है? क्या अम्लीय पदार्थों का सेवन मैंने करना है या नहीं करना है? मैंने प्रिंसिपल बना दिया। कोड ऑफ इथिक्स मेरा कह रहा है कि हमेशा सत्य बोलो। मेरा कोड ऑफ कंडक्ट बोल रहा है क्या सत्य है, क्या सत्य नहीं है, तो मैंने क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। सो दीज आर द 2 बुक्स। तो क्या ये 2 बुक्स हम अपने लिए, अपने पर्सनल बिहेवियर के लिए बना सकते हैं? और जो हम पर्सनल बिहेवियर के लिए अपना कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ इथिक्स बनाएंगे, तो कलेक्टिवली इन्हीं से मिलकर बनेगा वो सोशल कोड ऑफ कंडक्ट और सोशल कोड ऑफ इथिक्स। तो सोचिए, आपका अपना कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ इथिक्स का बुक कैसे होगा, और उसी पर से सबका मिला के, सबके भले के लिए समाज का कोड ऑफ इथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट कैसे होना चाहिए। मुझे लगता है कि जो चर्चा हमने शॉर्टकट में आज यहाँ पे की है, संक्षिप्त में आज जानने की कोशिश की है कि इथिक्स एक्चुअली होते क्या हैं, कैसे बनते हैं, और ये हमारे दैनंदिन जीवन में कैसे वर्क करते हैं, कैसे हमारा बिलीफ सिस्टम, वैल्यू सिस्टम, हमारे इंटेंशंस, ये हमारे जीवन के प्रिंसिपल्स बनाते हैं, और ये प्रिंसिपल्स का सेट हमारे इथिक्स बनते हैं, और इसी से हमारा बिहेवियर बनता है, एटीट्यूड भी हमारा इसी से डेवलप होते जाता है। और यही है, वेदर आई एम वर्किंग इथिकली और नॉट, वेदर आई एम बिहेविंग इथिकली और नॉट, ये तय करता है, ये विशद करता है कि किस तरह की धारणाएं बनाकर, किस तरह के प्रिंसिपल्स मैं अपने जीवन में लेकर आ रहा हूँ, किस तरह से मौलिकताओं को मैं प्राधान्य देता हूँ, ये बातें हैं। मुझे लगता है कि हमने एक विस्तार से आज का ये जो चर्चा की है, ये समझने के लिए काफ़ी है कि इथिक्स का हमारे जीवन में क्या रोल है, और हमारे दैनंदिन जीवन में हम एक इथिकल पर्सन बनकर, एक प्रिंसिपल्ड पर्सन बनकर, जो सबके हित के लिए जीता हो, ऐसा पर्सन बनकर हम उभर कर आए। ये आज आप लोगों के साथ, सबके साथ चर्चा करने के लिए मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया। इसके लिए मैं माननीय डॉक्टर नरेश चंद्र कठोड़े सर, इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। इनसे मिलवाने के लिए मिस्टर स्वप्निल आड़ेकर, इन्होंने जो प्रयास किया, मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ। और IAS मिशन के माध्यम से जो हमारे युवाओं में, हमारे एडोलसेंट चिल्ड्रंस में जो एक नई दिशा और एक विजन क्रिएट करने का काम इस संस्था के माध्यम से हो रहा है, उसके लिए मैं इस संस्था को बधाई देना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। आप सबसे माध्यम से मैं डॉक्टर नरेश चंद्र कठोड़े इनको सल्यूट करता हूं कि ही इज़ डूइंग अ रियली वंडरफुल जॉब टू enhance the abilities of these children and these youth to serve for the betterment of society and the nation. So thank you very much. Thanks all. And from the desk of the Spire Forum, I would just like to convey you all that Spire Forum will always be with you to conduct any such seminars, trainings, and freely share knowledge with everyone. Thank you very much. Thanks a lot.